हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज हम संपूर्ण गुरु परंपरा के आशीर्वाद से, सभी वैष्णव के आशीर्वाद से भागवतम सेवा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो हम भगवत गीता का कोर्स पूर्ण कर रहे हैं, भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक है। कितने? 700 श्लोक है। और 700 श्लोकों में हमने कुछ श्लोक पूर्ण किए, 6वां अध्याय चल रहा है। तो भगवत गीता के विषय क्या है? भगवत गीता के विषय है मैं कौन हूँ, हु एम आई, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है ना, संबंध ज्ञान। तो भगवत गीता में भगवान से मेरा संबंध क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसी चर्चा भगवत गीता में है। जहां भगवत गीता समाप्त होती है वहां से भागवतम शुरू हो जाता है ना। तो भागवतम कहाँ से शुरू होता है? इसे 700 श्लोक में बताया, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। ये चर्चा कौन कर रहे हैं? हम सब लोग कर रहे हैं, है ना। हम साधारण जीव एकत्र होके, या हम साधारण जीव एक जिज्ञासा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्या प्रकृति है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ऐसी चर्चा, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में साधारण जीवों के मन में उत्पन्न हो रही है। परंतु भागवतम की जिज्ञासा किसके मन में उत्पन्न हुई? कौन थे नैमिषारण्य भागवत सुनने वाले? ऋषि मुनि जो ऑलरेडी समझ चुके हु एम आई, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है ना। वो शुरुआत कर रहे हैं इस चर्चा की। तो वो कहां से शुरुआत कर रहे होंगे? हमको तो कुछ पता नहीं, हम तो शुरुआत कर रहे हैं मैं कौन हूँ, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, आपस में रिलेशनशिप क्या है।
संबंध ज्ञान। परंतु जो ऋषि मुनि चर्चा कर रहे हैं वो इसी ज्ञान को समझने के लिए जो चर्चा कर रहे हैं, जो जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, वो चर्चा करते करते वो शुरुआत करते हैं संबंध ज्ञान से, फिर अभिधेय, फिर चर्चा करते 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 और ऋषि मुनि रास लीला की चर्चा तक जाते हैं। दैट इज भागवत। हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी चर्चा करते हैं, और भागवतम में चर्चा है भगवान से प्रेम कैसे किया जा सकता है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, डायरेक्ट भगवान की कृपा कैसे ले सकते हैं, प्रेममयी भक्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान से प्रेम कैसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सिखाने के लिए भागवतम में अनेक लीलाएं हैं। जिन भक्तों ने भगवान के साथ प्रेममयी सेवा करके भगवान को प्राप्त किया, भगवान उनके हो गए, तो ये भागवतम है। भागवतम के 3 प्रमुख विषय हैं। जैसे अभी हमने कहा, पहला विषय है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान में क्या है, मैं कौन हूं, 3 लोग हैं, एक मैं हूं, एक भगवान है और एक प्रकृति है। 3 प्रकार के संबंध है। मेरा भगवान के साथ संबंध, भगवान का प्रकृति के साथ संबंध, मेरा प्रकृति के साथ संबंध। तो भागवतम में ये 3 रिलेशनशिप बताई हुई है। कितनी रिलेशनशिप बताई है? 3 रिलेशनशिप। कौन सी कौन सी? पहले तो 3 लोग कौन है? तीनों का आपस में 3 प्रकार का संबंध होगा। मेरा भगवान के साथ संबंध, भगवान का प्रकृति के साथ संबंध और मेरा प्रकृति के साथ संबंध। 3 प्रकार के संबंध की चर्चा की गई है और ये है रिलेशनशिप, ये है संबंध ज्ञान। तो अब ये जब हमारा किसी के साथ भी संबंध होता है, किसी के साथ भी रिलेशनशिप होती है, तो वो रिलेशनशिप के साथ या उस रिलेशनशिप के उपलक्ष्य में हमारी ड्यूटी भी होती है ना। तो जो रिलेशनशिप हमारी है, उस रिलेशनशिप के साथ हमारे कर्तव्य क्या है, उस रिलेशनशिप को और इवॉल्व और रिवील करने के लिए, उस रिलेशनशिप को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, और डीप करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा? कोई भी रिलेशनशिप अपने आप डेवलप होती है क्या? कुछ करना पड़ता है। वो है ड्यूटीज, वो है हमारी ड्यूटी, वो हमारे है कर्तव्य। सो वो रिलेशनशिप को रियलाइज करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ड्यूटीज, दैट इज अभिधेय प्रोसेस। क्या करना होगा हमको, क्या क्या करना होगा, अभिधेय। क्यों करना होगा, क्यों रिलेशनशिप को डेवलप करना होगा, क्यों हमको नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप चाहिए भगवान के साथ, प्रकृति के साथ या किसी के साथ, विशेषकर भगवान के साथ क्यों चाहिए, व्हाट इज द पर्पस? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो हमारा गोल क्या है? वो है प्रयोजन। तो श्रीमद् भागवतम में 3 विषयों की चर्चा की है, 3 तत्व की पूर्ण रूप से चर्चा हुई है। इसलिए हम श्रीमद् भागवतम को बहुत ही ध्यान से, उत्साह से समझने का, सुनने का, पठन पाठन करने का प्रयास करेंगे। और मैं तो मानता हूँ इट्स वेरी ऑस्पिशियस, ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, शुभ शकुन है कि आज हम शुरू करें और हमारे बीच में शुद्ध भक्त पहले दिन से आशीर्वाद देने के लिए है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे ये जो चेष्टा है या प्रयास है, ये कहीं ना कहीं हमारे कहीं तो स्वीकार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो स्वीकार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो स्वीकार हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने की योग्यता हमारे पास नहीं होती है, केवल वैष्णव के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम कितनी बार बोला गया, भगवान साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को इंस्पायर किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, नारद जी ने व्यासदेव को किया, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को किया, फिर शुद्ध गोस्वामी को हुआ। ऐसा करते 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 आज हम क्यों श्रीमद् भागवतम पढ़ पा रहे हैं? वाई? क्यों पढ़ पा रहे हैं? हाँ? क्या बोले आप? प्रभुपाद जी की, आप सोचिए प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेट नहीं किया होता तो सोचिए, प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम जो परंपरा में आया है, भगवान से निकला, यदि प्रभुपाद जी ट्रांसलेट नहीं करते तो क्या हम आज इतना हिम्मत कर पाते भागवतम पे चर्चा करने की? नहीं। प्रभुपाद जी ने उस भागवतम का प्रचार प्रसार संपूर्ण जगत में किया और हम तक वो प्रभुपाद जी की कृपा पहुंच गई है अनेकों शुद्ध भक्तों के माध्यम से, विशेषकर हमारे गुरु महाराज के माध्यम से।
तो इस प्रकार से गुरु परंपरा की विशेष कृपा है। और श्रीमद् भागवतम का एक जो विशेष शास्त्र में कहा जाता है, ये इतना आसान नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, सुनना, आचरण में लाना, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, इसके लिए एक विशेष योग्यता चाहिए होती है, विशेष योग्यता चाहिए होती है। जब परीक्षित महाराज, उनको शाप दिया गया और वो फिर भागवत सुन रहे थे, सुखदेव गोस्वामी भागवतम की चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे थे, तो उतने में देवी देवताओं को एक विशेष विचार आया। उनको एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। वो देवी देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेके आए। अमृत कलश लेके आकर सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे गोस्वामी पाद, आप क्या चिंता कर रहे हैं, ये परीक्षित महाराज को अमृत पिला दीजिए। सर्प दंश से तक्षक दंश भी करेगा तो उनको कुछ नहीं होगा, उनका मृत्यु नहीं होगा, उसके बदले में आप हमको भागवतम सुनाइए। उसके बदले क्या करिए, आप हमको भागवत सुनाइए। तो इसलिए शास्त्र में कई बार इस श्लोक का वर्णन आता है। वो कहते हैं, श्रीमद् भागवतम वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। श्रीमद् भागवतम वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। देवताओं, सुराणाम अर्थात देवता, देवताओं को भी श्रीमद् भागवतम की चर्चा अति दुर्लभ है। वो डील सुखदेव गोस्वामी ने रिजेक्ट कर दी। ये कथा, भागवत कथा जो है, ये महाअमृत है। हाँ? ये अमृत ऐसा है कि इसका एक बार जब श्रवण हो जाता है तो न केवल मनुष्य जन्म में कल्याण होता है, जन्म जन्मांतर तक कल्याण होता ही रहता है। और यदि भगवत धाम प्राप्त हुआ तो व्यक्ति भागवतम श्रवण करने के कारण भगवत धाम उसका निश्चित हो जाता है, वहां भगवान की सेवा उसको प्राप्त हो जाती है। तो भागवत भारत हुई शास्त्रेर प्रधान, सेई दुई कहे कलिते साक्षात अवतार। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम और महाभारत, क्या कहा है, भागवत भारत हुई शास्त्रे, भागवत भारत हुई शास्त्रेर प्रमाण। भागवत और भारत अर्थात महाभारत, ये शास्त्र का प्रमाण है। क्या शास्त्र का प्रमाण है, सेई दुई कहे कलिते साक्षात अवतार। सेई दुई कलिते, कलियुग में ये दो साक्षात अवतार, साक्षात भागवत भगवान का अवतार है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, साक्षात भगवान का अवतार है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। श्री भागवत तत्व रस करीला प्रचारे, कृष्ण तुल्य भागवत जानिला संसारे। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली स्वयं क्या किया है, ये जो श्रीमद् भागवतम के दिव्य जो श्लोक है, दिव्य जो अर्थ है, श्रीमद् भागवतम के जो अति दिव्य रस रसीले शब्द है, वो साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका प्रचार किया है। कहते हैं ना कि श्री भागवत तत्व रस करील प्रचार, भागवत तत्व रस का प्रचार साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने किया। और कैसे, कृष्ण तुल्य भागवत जानिला संसार। भागवत क्या है, कृष्ण तुल्य है, अर्थात कृष्ण का ही अवतार श्रीमद् भागवतम है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सारे संसार को सिखाया है, सारे संसार को बताया है। ये हम सोच सकते हैं कि हम भागवतम पे चर्चा करने का प्रयास केवल कर सकते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं और न ही हमारे पास इतना बड़े कोई क्या कहते हैं, आशीर्वाद, रिसोर्सेस, इंटेलिजेंस, ये कुछ नहीं है और इसका काम भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। परंतु एक ही हमारे पास योग्यता है, वो ये है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य में हैं, हम श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं। यदि हम ऐसे दिव्य गुरु परंपरा के आश्रय में नहीं होते तो निश्चित तौर पे हमको भागवतम पठन पाठन का कोई अधिकार नहीं होता,
परंतु प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से ये अधिकार हमको, अधिकार नहीं परंतु प्रयास हम कर सकते हैं, ये निश्चित है। तो श्रीमद् भागवतम के इस विषय पे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की कुछ भागवत महात्म्य के ऊपर चर्चा है, हम उसमें से कुछ चर्चा करते हैं 2 मिनट। सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण लीला स्तव में कहते हैं, सर्व शास्त्राब्दि पीयूष सर्व वेदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाद्य सर्व लोकैक दृक प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कली ध्वंतो आदित्य श्री कृष्ण परिवारितः। ओ श्रीमद् भागवतम, हे श्रीमद् भागवतम, ओ नेक्टर churn from the ocean of all Vedic scriptures। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे श्रीमद् भागवतम, हे सारे शास्त्रों का सार, हे सारे शास्त्रों का अमृत तुल्य सार, यू आर द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रांसेंडेंटल फ्रूट ऑफ वेदास। आप सारे वेद और उपनिषदों के रस रसिक फल हैं। आप यू आर एनरिच्ड विद जिवेल्स ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल कंक्लूजन। श्रीमद् भागवतम में जितने भी संसार के तत्व शास्त्र है वो सारे तत्व शास्त्र श्रीमद् भागवतम में सम्मिलित है। यू ग्रांट स्पिरिचुअल विजन टू ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हे श्रीमद् भागवतम, आप क्या करते हो? आप संपूर्ण संसार के सारे जीवों को एक दृष्टि प्रदान करते हो। कौन सी दृष्टि प्रदान करते हो? आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हो। एंड आर द वेरी लाइफ ब्रीथ ऑफ वैष्णव डिवोटीज। और ये जो आपने, आपके अंदर जो जीविल से जो रत्न है, जो रस है, वो वैष्णव के लिए क्या है? लाइफ ब्रीथ। वो जो श्रीमद् भागवतम के अंदर जो रस है, भक्तिमय रस है, वो तो वैष्णवों का प्राण है। यदि कोई अपने आप को वैष्णव कहते हैं और वो भागवतम नहीं पढ़े हैं तो वो उनके अंदर क्या नहीं है? फिर प्राण ही नहीं है, प्राण ही नहीं, क्योंकि वैष्णव का प्राण क्या है? श्रीमद् भागवतम है। ओ लॉर्ड, अर्थात ओ श्रीमद् भागवतम, हे श्रीमद् भागवतम, यू आर द सन which has risen to dispel the darkness of कलियुग। हे श्रीमद् भागवतम, आप तो उस सूर्य के समान हो जो केवल कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए उदित हुआ है। श्रीमद् भागवतम क्यों उदित हुआ है? केवल कलयुग के अंधकार को मिटाने के लिए उदित हुआ है। सबसे बड़ा अंधकार कलयुग का क्या है? प्रभुपाद जी की भाषा में, हाँ, डरते कि वे बोलिए, I am body, हाँ, हम क्या सोचते हैं? मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं। इससे बड़ा अंधकार संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता है। प्रभुपाद जी इसलिए बार बार बताते हैं। कलयुग का जो भयंकर अंधकार है, उस अंधकार में यदि कोई उजाला, कोई सूर्य के समान है, तो वो कौन है? श्रीमद् भागवतम है। एक्चुअली यू आर लॉर्ड कृष्णा हु हैज रिटर्न अमंग अस। हे श्रीमद् भागवतम, एक्चुअली आप स्वयं दूसरे तीसरे कोई नहीं, आप कौन है? साक्षात कृष्ण हो, और आप केवल हमारे लिए पुनः कलयुग में रिटर्न आए हो। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवतम को। श्रीमद् भागवतम को जब हम अध्ययन या श्रीमद् भागवतम की सेवा करते हैं तो हमको क्या भाव रखना चाहिए, किस भाव में पठन पाठन करना चाहिए। मैंने कई वर्ष पहले एक अमेरिकन सीनियर वैष्णव शुद्ध भक्त है, उनसे ऐसे ही प्रश्न पूछा था कि भागवतम का कैसे प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि भागवतम का प्रचार भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करना चाहिए। सो यू शुड स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग भागवतम। हमारे ग्रुप में सब लोग हम कुछ ना कुछ बुक तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाउ आज हम भागवतम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम ये एक और संकल्प करते हैं कि यथा योग्य, जैसी हमारी शक्ति होगी, जैसा अवसर प्राप्त होगा, हम क्या करेंगे? भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमने उसके ऊपर प्रश्न पूछे थे
कि भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं इतने बड़ा ग्रंथ है, हमको कहाँ समय मिलता है, हमको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, वो कहे कि उनको बोलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो उनको कहिए कि श्रीमद् भागवतम का सेट अपने घर पे ले जाइए, उसको लाल कपड़े में बांधिए, हाँ, उसको रोज एक फूल ऑफर करिए और अगरबत्ती लगाइए। रोज क्या करिए? फूल ऑफर करिए और अगरबत्ती ऑफर करिए और बस और प्रणाम करिए। इतने तीन ही काम करिए रोज भागवतम। पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़ने के लिए है ही नहीं उनको बोलना। तो वो कह रहे हैं प्रभु, उनका ये रियलाइजेशन है। वो बोले मैंने होटल्स में वो भागवतम रखे थे, जैसे होटल्स रहते हैं ना, तो लोग रुकने के लिए जाते हैं, तो होटल्स में उन्होंने भागवतम रखे थे। कोई तो कभी तो पढ़ेगा इसलिए, तो वो होटल ओनर्स को दिए थे। होटल ओनर्स ने ऐसे ही किया जैसा उन्होंने बोला था। लेकिन उनका ये रियलाइजेशन है, एक दिन उनको क्या अंदर से भाव जागृत हुआ कि उन्होंने लाल कपड़ा खोला और वो देखा तो बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर। तो उन्होंने पहले वो बता रहे थे जितने 18 वॉल्यूम से सब के ऊपर के पहले तो 1 घंटा पिक्चर ही देखे बस। अरे क्या सुंदर फोटो है, क्या सुंदर फोटो है, क्या सुंदर फोटो है। फोटो देख के बंद कर दी, बस बहुत सुंदर फोटो है। कुछ समय के पश्चात उन्होंने जस्ट प्रस्तावना कोई वॉल्यूम की पढ़ी, जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो पढ़ा। और वो पढ़ने के बाद उनके मन में बहुत प्रश्न निर्माण हुए और उन्होंने इनको फोन किया कि ये ऐसा कैसा, वैसा कैसा, ये क्या, वो, इस प्रकार से प्रश्न। और भक्त को तो क्या चाहिए? मौका चाहिए। कोई इतनी भी स्पेस देगा ना, इतनी सी स्पेस देगा ना, तो भक्त क्या करते हैं? उस स्पेस को इतना बढ़ा देते हैं और उसको सीधा मंदिर में लेके आते हैं। तो उन्होंने छोटा सा एंट्री उनको दे दिया, ये पूछ के कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। उन्होंने उनको श्रीमद् भागवतम, उनके घर पे गए, श्रीमद् भागवतम को पूरा खोला और एक एक वॉल्यूम में क्या क्या है लिखा हुआ वो उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया। जब वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने सुना तो ही बिकेम अ डिवोटी। और जब वो डिवोटी बने तो उनको इतना इंस्पिरेशन मिला कि वो केवल भागवतम ही डिस्ट्रीब्यूट करने लगे और उन्होंने इतने भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किए। तो यहाँ हमको ये सिद्ध होता है, जो यहाँ पे कहा गया है कि हे श्रीमद् भागवतम, सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि आप कोई दूसरे तीसरे नहीं हो, आप कृष्ण ही हो, कलयुग में फिर से रिटर्न आ गए भागवतम के रूप। तो इस ऐसे भक्तों के अनुभव से हमको ये समझ में आता है कि वास्तव में कोई ना भी पढ़े, लेकिन केवल आदर, रिस्पेक्ट करे। जब समय मिलता है अगरबत्ती भी ऑफर न करे, केवल प्रणाम करे। केवल प्रणाम करने से एक दिन श्रीमद् भागवतम उस जीव को वो अपॉर्चुनिटी देगा जिससे उसका जीवन नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। सो ये भागवतम का बहुत महत्व है। परमानंद पठया प्रेम वर्ष अक्षरायते सर्वदा सर्व सेवायै श्री कृष्णयो नमोस्तुमे। ओ श्रीमद् भागवतम, आई ऑफर रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू यू। हे श्रीमद् भागवतम, आज हम सब आपको रिस्पेक्टफुल दंडवत प्रणाम करते हैं। बाय योर रिसाइटेशन वन अटेन्स ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। केवल आपके जो रिसाइटेशन तक उच्चारण से, आपका उच्चारण करने से आध्यात्मिक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। बिकॉज योर syllables shower down pure love of God। क्योंकि आपके अंदर एक एक जो शब्द है वो प्रत्येक शब्द क्या करता है? भगवान के शुद्ध प्रेम की वर्षा करता है। एक एक शब्द में भगवान कृष्ण के प्रेम की वर्षा होती है। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है? फल का, श्रीमद् भागवतम को फल की उपमा दी। कौन सा फल? निगम कल्पतरो, कल्पतरु से उत्पन्न हुआ वो फल है। परंतु कैसा रस रसित है? केवल रस ही रस है उसमें। ऐसा वर्णन करते हैं हमारे आचार्य कि वो ऐसा फल है तो उसको छिलका भी नहीं और उसमें सीड भी नहीं। फल ऐसा है जिसको छिलका ही, कवर ही नहीं है और ना ही उसमें सीड भी है। क्या है? केवल रस ही रस है। और विशेष ये है, किधर से भी खाओ फल को, कोई भी साइड से खाओ, टेस्ट मधुर
रस रसित स्वाद हमको प्राप्त हो। इस सनातन गोस्वामी पाद यही कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक शब्द है श्रीमद् भागवतम का, हे श्रीमद् भागवतम, आपके अंदर जो प्रत्येक शब्द है वो क्या करता है? कृष्ण प्रेम से ओत पोत प्रोत है, कृष्ण प्रेम की वर्षा करता है। यू आर टू बी सर्व्ड बाय एवरीवन ऑलवेज फॉर यू आर एन इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इसलिए हे श्रीमद् भागवतम, प्रत्येक जीव ने आपकी सेवा करनी चाहिए, प्रत्येक जीव ने आपका श्रवण करना चाहिए। मद एक बंधो मत संगिम मद गुरो मन महाधन मन निष्ठार्क मद भाग्य मद आनंद ननोस्तुते। ओ श्रीमद् भागवतम, ओ माय ओनली फ्रेंड, कहते हैं मद एक बंधु, मेरा केवल एक प्योर मित्र है, प्योर फ्रेंड, सखा। ओ श्रीमद् भागवतम, यू आर माय फ्रेंड, इसलिए कहा गया है ओ श्रीमद् भागवतम, ओ माय ओनली फ्रेंड, माय कंपेनियन, मेरे नित्य संगी, हे श्रीमद् भागवतम, हे मेरे नित्य संगी, एंड ऑल्सो माय टीचर, हे श्रीमद् भागवतम, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे शिक्षक हैं। ओ माय ग्रेट वेल्थ एंड डिलीवरर, हे श्रीमद् भागवतम, आप मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यू आर माय ट्रेजर। एंड केवल आप यही नहीं, तो आप ही मुझे मुक्त करने वाले हैं, आप ही मुझे प्रेम प्रदान करने वाले हैं, और आप ही मुझे भगवत धाम देने वाले हैं। ओ माय गुड फॉर्चून एंड ब्लिस, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू यू। ओ अपलिफ्टर ऑफ द मोस्ट फॉलन, हे श्रीमद् भागवतम, आप क्या करते हैं? आप मेरे जैसे पतित व्यक्ति को अपलिफ्ट करते हैं, अर्थात उस पतित अवस्था से मुझे भक्ति मार्ग पर लाते हैं। सो आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस एंड यू, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। असाधु साधुता दायिम अति निचोच्चत करह हान मुंच कदाचिन माम प्रेमना रुते कर्तुयो स्पृहा। ओ श्रीमद् भागवतम, हे श्रीमद् भागवतम, ओ बेस्टोर ऑफ सेंटलीनेस टू द अनसेंटली, हे श्रीमद् भागवतम, आप क्या करते हो? जो असाधु है उनको साधु बना देते हो, आप पतितों का उद्धार करते हो। प्लीज 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 नेवर लीव मी। श्रीमद् भागवतम आज से हम शुरू कर रहे हैं, सो इट विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक्चुअली वैसे हम सुनते तो कई सालों से आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, परंतु आज हम एकत्रित होकर एवरी संडे पढ़ेंगे, तो हम उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि हे श्रीमद् भागवतम, प्लीज 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 डोंट लीव मी। मुझे आपके प्रति जो रुचि है, उस रुचि को कायम रखने दीजिए, रहने दीजिए, कदापि ऐसे मत होने दीजिए कि मुझे आपके प्रति रुचि कम हो गई। सो प्रार्थना कर रहे हैं। Accompanied by pure love of Krishna, please manifest yourself in my heart and throat. तो भगवान कृष्ण के प्रेम के साथ, हे श्रीमद् भागवतम, कृपया आप मेरे हृदय में और मेरे कंठ में अवतरित हो जाइए। कंठ में अवतरित होने से क्या होगा? हृदय में अवतरित होने से, भागवतम जब हृदय में अवतरित होगा तो कृष्ण प्रेम का फाउंटेन हमारा हृदय बन जाएगा, फाउंटेन हेड ऑफ लव ऑफ कृष्णा हमारा हृदय बन जाएगा। और वो जब कंठ में आएगा तो क्या होगा? ऐसा कहते हैं कंठ के नीचे जो है ना वो पृथ्वी लोक है, और कंठ के ऊपर जो है स्वर्ग लोक है। ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ऊपर जो क्षेत्र है, मन बुद्धि अहंकार चेतना वगैरह सब जो है, वो जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो हमको बोलने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और हमारे चेतना को भी शुद्ध रखते हैं, और इस प्रकार से हमको ऊपर के लोगों की ओर वो ले जाते हैं। भगवान शिव ने जब विष प्राशन किया था, तो उन्होंने विष प्राशन किया तो उन्होंने क्या किया? कंठ में रखा, ना नीचे जाने दिया ना ऊपर जाने दिया, और कंठ से भगवान का नाम का उच्चारण किया शिव जी ने। कंठ में वो रखे विष को और ध्यान करने लगे भगवान का। कंठ में
विष रखा, भगवान का ध्यान करने लगे, तो कंठ में ही वो विष क्या हो गया, अविष, न्यूट्रल हो गया। उस विष का जो तीव्रता थी वो समाप्त हो गई। सो यदि हम हमारे कंठ में श्रीमद् भागवतम रखेंगे, इस सनातन गोस्वामी पाद के अनुसार श्रीमद् भागवतम को हमारे कंठ में रखेंगे, नित्य उसका उच्चारण करेंगे, तो पता नहीं हमारे जीवन में तो कितना जहर आते रहता है, कितना विष आते रहता है। पदम पदम पदम, हर पद पे हमारे लिए हमारी चेतना को चैलेंज होता है, हमारी कॉन्शियसनेस को चैलेंज होता है। परंतु जब हम श्रीमद् भागवतम को कंठ में धारण करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, तो ये सारा का सारा विष क्या हो जाएगा, सारा का सारा अनर्थ सब कुछ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, नीलकंठ हम हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज केवल हम श्रीमद् भागवतम को केवल प्रणाम करना चाहते थे। हमारा दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, हृदय पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक प्रणाम। भागवतम को हम प्रार्थना की कि हे श्रीमद् भागवतम, हमारे पास योग्यता नहीं है, परंतु यदि आपकी कृपा हो, वैष्णवों की कृपा हो, भक्तों की कृपा हो, तो हम निश्चित ही हमारे हृदय में भी भागवतम धारण करेंगे और हमारे कंठ में भी भागवतम धारण करेंगे। और जब हम कंठ में भागवतम धारण करेंगे, हम प्रभुपाद जी के मूड और मिशन की बहुत अच्छी सी सेवा कर पाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी ने संपूर्ण संसार को भागवतम दिया, हमको भी प्रभुपाद जी ने भागवतम दिया। अब हमारे कंठ में भी भागवतम होगा, विराजमान भागवत साक्षात होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। प्रचार प्रसार क्या है, प्रभुपाद जी का मूड है ना। प्रभुपाद जी का मूड कंपैशन है, कंपैशन के कारण वो प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को भी सर्व कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।